गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली हमेशा से ही रहस्यों और खौफ से घिरी हुई थी। उस हवेली की दीवारें सड़ चुकी थीं और छत पर महीनों से कोई नहीं चढ़ा था। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली में अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी की चीख तो कभी पायल की झनकार। ये सब कुछ उस हवेली से जुड़ी एक खौफनाक कहानी से जुड़ा हुआ था। ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम राधा था। राधा की जिंदगी तब बदल गई थी जब उसकी आंखों ने उस हवेली में एक ऐसी चुड़ैल को देखा था जो किसी इंसान की तरह दिखाई देती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उस चुड़ैल का नाम था महक। महक, जो असल में एक शापित और खौफनाक चुड़ैल थी, कई सालों से उस हवेली में वास करती थी। महक का शरीर भले ही इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आत्मा किसी दूसरे ही संसार की थी। वह न केवल मृत शरीरों का शिकार करती थी, बल्कि जिंदा इंसानों का मांस भी खाती थी। वह अपने शिकार को जाल में फांसने के लिए अपना रूप बदल सकती थी, कभी किसी खूबसूरत महिला का तो कभी किसी मासूम लड़की का। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, इंसानों का मांस। वह अपने शिकार को न केवल मांसाहार बनाती, बल्कि उनकी आत्माओं को भी कब्जे में कर लेती थी। राधा, जो एक साधारण गांव की लड़की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं। एक रात, जब राधा अपनी मां के साथ अपने घर के आंगन में बैठी थी, उसने देखा कि हवेली की ओर एक काली छाया जा रही थी। वह छाया बहुत तेजी से हवेली की ओर बढ़ी और एक तेज आवाज आई। राधा ने देखा कि हवेली से कोई रोशनी सी निकल रही थी। उसे यकीन हुआ कि यह महक ही थी। राधा ने सोचा कि अगर वह महक को रोकना चाहती है तो उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी मां से सुनी थी कि गांव के पास एक बूढ़ा तंत्रिक रहता था जो काली शक्तियों से निपटने में माहिर था। राधा ने उस तंत्रिक से मिलने का फैसला किया। तंत्रिक का नाम था विभूति। वह गांव से बाहर एक छोटे से घर में अकेला रहता था। जब राधा ने विभूति से अपनी परेशानी बताई तो उसने राधा को समझाया कि महक की शक्तियां बहुत प्रबल हैं और उसका मांस खाना भी उसके लिए कुछ विशेष था। विभूति ने बताया कि महक को हराने का एक ही तरीका था, उसके शरीर में लगे शाप को तोड़ना। ये शाप महक के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ था और उसे केवल एक तंत्रिक की शक्ति से ही समाप्त किया जा सकता था। विभूति ने राधा को एक तंत्रिक विधि सिखाई जिसमें महक को अपने जाल में फांसने और उसकी शक्ति को खत्म करने की प्रक्रिया थी। राधा को यह विधि इतनी कठिनाई से सिखाई गई कि वह डर के बावजूद भी उसे पूरा करने का संकल्प ले चुकी थी। रात्रि के अंधेरे में राधा ने विभूति द्वारा सिखाई गई तंत्रिक क्रिया का पालन किया। हवेली के पास पहुंचे तो राधा को एक भयानक अनुभव हुआ। महक की कटी हुई भयंकर शक्ल उसके सामने खड़ी थी। महक की आंखों में गुस्सा और शिकार की हवस थी। वह राधा को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधा ने तंत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक हवा में गड़गड़ाहट हुई और महक की आवाज गूंजने लगी। महक की आत्मा तड़पने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। राधा ने डर को नजरअंदाज कर मंत्र का जाप जारी रखा। फिर कुछ पल बाद महक की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह जड़ से गिर पड़ी। महक का शरीर जला और उसकी आत्मा नरक के अंधेरे में खो गई। हवेली की दीवारों पर कुछ पल पहले जो खौफ का माहौल था, वह अब शांत हो गया था। राधा ने अपनी जीत की खुशी के बजाय उस भयावह अनुभव को शांति से स्वीकार किया। गांव वाले फिर कभी महक के बारे में नहीं सुने। राधा की बहादुरी के कारण अब गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन राधा जानती थी कि कभी कभी कुछ चीजें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह हो सकती हैं। उस रात की यादें हमेशा उसके साथ रहीं,